कल्पना करिए एक ऐसे इंसान की जो जापान की सबसे सख्त जेल से एक नहीं बल्कि चार बार भाग निकला। ये कन्विक्ट हर लॉक तोड़कर और हर वॉल फांदकर भाग चुका है। ये है योशी शिरातोरी, जिसे जापान का हुडीनी भी कहते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेकंड एपिसोड ऑफ ब्रेकआउट स्टोरीज। मैं हूं आपका होस्ट शशांक सोलंकी और आज हम जानेंगे योशी शिरातोरी के बारे में, जिसे कोई भी लिमिटेशन रोक नहीं पाई। योशी शिरातोरी का जन्म 31 जुलाई 1907 में आमोरी जापान के एक छोटे से गांव में हुआ था। जब वो सिर्फ 2 साल का था उसके फादर की डेथ हो गई और यंग एज में ही उसकी मां ने उसे अबेंडन कर दिया। गरीबी के चलते वो छोटी मोटी चोरियां करने लगा, लेकिन 1936 में उसे मर्डर और रोबरी के चार्जेस में आमोरी प्रिजन भेज दिया गया। योशी ने 1936 से लेके 1947 के बीच 4 बार प्रिजन ब्रेक करी और वो अबाशिरी प्रिजन से भागने के लिए फेमस था। उस समय जापानीज प्रिजन्स बहुत हार्श थी। छोटी छोटी बातों पर प्रिजनर्स को ब्रूटली पीटा जाता और सजेस्टिक पनिशमेंट्स कॉमन थी। उस समय का प्रिजन सिस्टम प्रिजनर्स के रिफॉर्म से ज्यादा उन्हें पनिश करने पर फोकस करता था। शिरातोरी ने महीनों तक गार्ड्स का रूटीन नोटिस किया और उसे पता चला कि शिफ्ट चेंज होने पर नए गार्ड्स के आने में 15 मिनट्स का गैप होता है। एक तूफानी रात का फायदा उठाकर शिरातोरी ने अपने सेल का लॉक एक मीटर वायर से ओपन किया। जब वो सेल से बाहर निकला तो उसे पता चला कि वहाँ 2 गेट्स और थे। उसने उन्हें भी ओपन किया। इसी बीच 2 गार्ड्स उसके सेल के पास आए और देखा कि वो सो रहा है। पर सच्चाई ये थी कि उसने अपने बेड पर फ्लोर बोर्ड्स को कुछ इस तरीके से सेट किया था ताकि किसी को भी लगे कि वो सो रहा है। गार्ड्स को उसके भागने की खबर अगले दिन मिली और उन्होंने इमरजेंसी अलार्म बजाया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और शिरातोरी जेल से बहुत दूर जा चुका था। लेकिन शिरातोरी को 3 दिन बाद हॉस्पिटल से मेडिसिन चुराते हुए पकड़ लिया गया। उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा मिली। शिरातोरी को पता था कि अब वो अपनी फैमिली से कभी नहीं मिल पाएगा। इतनी सारी महीनों की प्लानिंग ने उसे सिर्फ 3 दिन की फ्रीडम दी थी। 1942 में वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान शिरातोरी को अकीता प्रिजन में ट्रांसफर कर दिया गया। अकीता प्रिजन अपने सोलिटरी कन्फाइनमेंट और टॉर्चर टेक्निक्स के लिए फेमस थी। वहाँ के गार्ड्स शिरातोरी को एक एग्जांपल सेट करना चाहते थे। उन्हें उसकी पिछली प्रिजन ब्रेक्स के बारे में पता था और इसलिए वो इंश्योर करना चाहते थे कि ऐसा दोबारा ना हो। यहाँ के गार्ड्स ने उसे आमोरी प्रिजन से भी बुरा ट्रीट करा। एक बार तो उसकी इतनी पिटाई की गई कि वो मरने की कंडीशन में आ गया। पिटाई के साथ साथ उसे एस्टीम लेबर वर्क कराया जाता और हार्ड कॉन्क्रीट फ्लोर पर सुलाया जाता। हार्श विंटर्स में शिरातोरी को सोलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया गया, जो कि स्पेशली उसके लिए बनाया गया था। ये सेल बहुत छोटा और ऊंची सीलिंग्स वाला था। इसकी वॉल्स इतनी स्मूथ थी कि उन पर चढ़ना नामुमकिन था। दिन में कोई सनलाइट नहीं आती थी, सिर्फ एक छोटी सी खिड़की थी जिससे थोड़ी सी रोशनी आती थी और उसे हमेशा हथकड़ियों में रखा जाता। 15 जून 1942 की तूफानी रात को एक गार्ड रूटीन चेक पर निकला। जब वो शिरातोरी के सेल के पास आया और जो उसने देखा उसे यकीन नहीं हुआ। शिरातोरी मानो जैसे हवा में गायब हो गया था और सेल के अंदर सिर्फ उसकी हथकड़ियां रखी हुई थी। तो उसने ये किया कैसे? शिरातोरी के पास हथकड़ियां खोलने का एक कमाल का हुनर था और साथ ही वो एक एक्सपर्ट क्लाइंबर भी था। टॉर्चर से गुजरते हुए शिरातोरी ने अपनी सराउंडिंग को नोटिस किया। उसने देखा कि खिड़की को वुडन फ्रेम सड़ने लगा था। हर रात वो अपनी सेल की दीवार पर चढ़ के फ्रेम को कमजोर करता और वापस नीचे आके हैंडकफ्स पहन लेता। कुछ महीनों बाद फाइनली विंडो का फ्रेम लूज हो गया और वो एक तूफानी रात का इंतजार करने लगा ताकि किसी को विंडो हटाने पर कोई आवाज न आए। और 15 जून को उसने अपने प्लान को अंजाम दिया और अकीता प्रिजन से भाग निकला। 3 महीने बाद 18 सितंबर को शिरातोरी हेड गार्ड कोबयाशी के घर गया। कोबयाशी एक ऐसा गार्ड था जिसने उसे लव और रिस्पेक्ट से ट्रीट किया था और उसने कभी भी शिरातोरी पर हाथ नहीं उठाया। शिरातोरी कोबयाशी पर बहुत भरोसा करता था। कोबयाशी ने उसे खाना खिलाया। जब कोबयाशी ने शिरातोरी से जेल से भागने का रीजन पूछा तो उसने बताया, मुझे जेल में रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं जेल से 2 बार इसलिए भागा क्योंकि गार्ड्स ने मुझे बहुत ज्यादा अब्यूज और सफरिंग दी। तुम ही एक ऐसे अकेले इंसान हो जिसने मुझे प्यार और इज्जत से ट्रीट किया और इसलिए मैं तुम्हें अपना मास्टर प्लान बताता हूँ। इस प्लान के मुताबिक मैं अपने आप को जस्टिस डिपार्टमेंट के हवाले कर दूंगा और जापानीज प्रिजन सिस्टम के रिफॉर्म के लिए केस लड़ूंगा। इससे मुझे लीगल फ्रीडम मिल जाएगी और मेरे पास यही सिर्फ एक आखिरी उम्मीद है जिसमें अपनी प्यारी फैमिली से मिल सकता हूँ। ये एक बहुत बड़ा प्लान है और कोबयाशी मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और कोबयाशी मदद करने के लिए तैयार हो गया। पर जब शिरातोरी टॉयलेट में था, ना जाने क्यों उसने पुलिस को बुला लिया और इस तरह शिरातोरी तीसरी बार पकड़ा गया। कि दूसरे एस्केप के लिए कोर्ट ने उसकी सजा में एडिशनल 3 साल जोड़ दिए। अब शिरातोरी ने खुद से प्रॉमिस किया कि वो किसी भी गार्ड पर भरोसा नहीं करेगा। कोर्ट ने शिरातोरी को अबाशिरी प्रिजन भेज दिया। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ से कोई भी इंसान भाग नहीं पाया था। वहाँ का टेम्परेचर फ्रीजिंग था और तेज ठंडी हवाएं चलती थी। जंगली जानवर जैसे भालू और खाने की कमी जैसी मुश्किलें थी जिसे सर्वाइव करना हर किसी की बस की बात नहीं थी। अथॉरिटीज को उसकी हथकड़ियां खोलने की स्किल के बारे में पता था, इसलिए इस बार उसके लिए स्पेशल हैंड और लेग कप्स बनवाए गए जिनके अंदर कोई भी की नहीं लगती थी और उनका वेट 20 kg ईच था। एक्स्ट्रा 40 kg वजन होने के कारण शिरातोरी का चलना, उठना और बैठना मुश्किल हो गया था। इस बार उसे ऐसी सोलिटरी कन्फाइनमेंट में डाला गया जिसकी ओपनिंग्स बहुत छोटी थी और उन पर स्टील रोड लगी हुई थी। शिरातोरी को लगा यहाँ से भागना नामुमकिन है, लेकिन उसे पता था अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसे अपनी जिंदगी इसी नर्क में गुजारनी पड़ेगी। महीने बीत गए और सबको लगा कि शिरातोरी इसी जेल के अंदर ही मरेगा और यहाँ से कभी भी नहीं भाग पाएगा।
फिर 26 अगस्त 1944 की रात जब एक गार्ड कुछ पेपर वर्क कर रहा था, उसने रूफ से कुछ अनयूजुअल आवाज सुनी। गार्ड को समझ नहीं आया कि ये किस चीज की आवाज थी, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो खुद प्रिजनर्स को चेक करेगा। जब उसने शिरातोरी के सेल में झांका तो वो हैरान रह गया। शिरातोरी का बेड और प्रिजन गारमेंट्स नीटली फोल्ड रखे हुए थे और उसके हैंड और लेग कप साइड में रखे हुए थे, लेकिन शिरातोरी खुद वहां से गायब था। गार्ड ने तुरंत प्रिजनर्स का इमरजेंसी अलार्म बजाया और दूसरे गार्ड्स को इन्फॉर्म किया। सर्च पार्टीज ने आसपास के एरिया में शिरातोरी को ढूंढा, लेकिन उन्हें उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। शिरातोरी ने फिर से इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया, लेकिन कैसे? उसने 6 महीने पहले से ही इसकी प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। आबाशिरी प्रिजन में प्रिजनर्स को पीने के लिए मीसो सूप दिया जाता था। शिरातोरी रोज अपनी मीसो सूप को थोड़ा थोड़ा अपने हैंड और लेग अप और मेटल डोर के फीडिंग फ्रेम के स्क्रूज और बोल्ट पर डालता था। मीसो सूप के हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन ने मेटल को कमजोर कर दिया। ये प्लान बहुत इनोवेटिव था और इसे इम्प्लीमेंट करने में काफी समय लगने वाला था। एस्केप वाली रात पहले उसने अपनी हथकड़ियां खोली और फिर डोर के फ्रेम को हटाया। वो स्पेस बहुत ही छोटी थी, तो उसने अपने दोनों शोल्डर्स को डिसलोकेट किया और उस स्पेस से बाहर आ गया और रूफ टॉप से होते हुए वो प्रिजन से बाहर निकल गया और जंगल की तरफ चला गया। जंगल में उसे एक अबैंडन माइन मिल गई और उसने उसे अपना घर बना लिया। योशी ने नट, बेरीज, वाइल्ड रैबिट और रकून खाकर अपना गुजारा किया। वो अपनी लाइफ अच्छे से जी रहा था और अगले 2 साल वो वहीं रहा। लेकिन जब उसे अपनी फैमिली की याद आने लगी तो उसने फैसला किया कि वो उनसे मिलने सापुरो जाएगा। रास्ते में जब उसे भूख लगी तो उसने पास के एक फार्म से टमाटो चुराने की कोशिश की। इसी दौरान फार्म ओनर ने उसे पकड़ लिया और दोनों के बीच हाथापाई हुई, जिसमें फार्म ओनर को गहरी चोट लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शिरातोरी को अरेस्ट कर लिया। शिरातोरी ने कोर्ट को बताया कि ये सब सेल्फ डिफेंस में हुआ था, लेकिन कोर्ट ने उसे गिल्टी पाया और उसकी उम्र कैद की सजा को मौत में बदल दिया। जापानीज अथॉरिटीज ने इस बार कोई भी कसर नहीं छोड़ी और उसे सपुरो हाई सिक्योरिटी प्रिजन में डाल दिया। ये जेल विशेष रूप से खतरनाक अपराधियों के लिए बनी थी, जहाँ से भागना नामुमकिन था। इस बार 6 गार्ड्स ने शिरातोरी पर 24/7 निगरानी रखी और इस सेल को पिछले सेल से भी ज्यादा मजबूत बनाया गया था। रीइंफोर्स्ड स्टील डोर्स, सीलिंग और विंडो का साइज शिरातोरी के सिर से छोटा था। इस बार अथॉरिटीज इतनी कॉन्फिडेंट थी कि उन्होंने शिरातोरी को हथकड़ियां भी नहीं लगाई थी। ऐसे ही महीने बीत गए। फिर एक दिन शिरातोरी बहुत देर तक सोता रहा और बार बार गार्ड के बोलने पर भी जब वो नहीं उठा तो गार्ड ने सेल डोर ओपन किया और उसकी ब्लैंकेट हटाई। उसने देखा कि ब्लैंकेट के नीचे वुडन पैलेट्स रखे हुए थे और शिरातोरी गायब था। फिर एक बार शिरातोरी ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया था और वो फिर एक बार जेल से भाग गया था। तो आखिर इस बार कैसे शिरातोरी ने प्रिजन ब्रेक की? शुरू में तो गार्ड्स ने उस पर 24/7 सर्विलेंस रखा था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने सर्विलेंस कम कर दिया था। उन्होंने वॉल्स और विंडोज को तो मजबूत बनाया था, लेकिन फ्लोर को एज इट इज ही छोड़ दिया था और उस पर इवन कंक्रीट भी नहीं डाला था। उसने उन वुडन फ्रेम्स को हटाया और उनके नीचे महीनों तक टनल बनाई। वो हर रात पैनल्स को दोबारा सेट कर देता। ये उसका चौथा और लास्ट एस्केप था। 1 साल की आजादी के बाद कहा जाता है शिरातोरी को पार्क में एक ऑफिसर मिला जिसने उसे सिगरेट ऑफर करी। 1948 के समय में सिगरेट्स लग्जरी आइटम्स थी। पुलिस ऑफिसर के इस काइंडफुल जेस्चर ने शिरातोरी को इमोशनली टच कर दिया, क्योंकि इससे पहले जितने भी पुलिस ऑफिसर्स उसे मिले थे उन्होंने उसे टॉर्चर ही किया था। शिरातोरी ने खुद को पुलिस ऑफिसर को सरेंडर कर दिया। सपुरो हाई कोर्ट ने उसके केस को रिव्यू करने के बाद फैसला किया कि फार्मर की डेथ सेल्फ डिफेंस में हुई थी और शिरातोरी ने चारों प्रिजन एस्केप के दौरान किसी भी गार्ड और प्रिजनर को कोई भी चोट नहीं पहुंचाई थी। तो कोर्ट ने उसकी डेथ पेनल्टी को 20 साल की सजा में बदल दिया और साथ ही कोर्ट ने शिरातोरी की टोक्यो जेल में जाने की रिक्वेस्ट को भी एक्सेप्ट किया। उन्होंने अगले 14 साल फूचू जेल में गुजारे। साल 1961 में शिरातोरी को पेरोल पर रिलीज कर दिया गया। उसने फिर कभी वापस कोई भी क्राइम नहीं किया। उनकी वाइफ की डेथ उनके जेल में रहते हुए ही हो गई थी। डॉटर से मिलने के बाद उन्होंने पूरे देश भर में काम के लिए तलाश की। उसने डिफरेंट सिटीज में जाके कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम किया और अपनी जिंदगी को दोबारा सुधारने की कोशिश की। 1979 में 72 साल की उम्र में उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। आज आबाशिरी प्रिजन का एक हिस्सा एक म्यूजियम है जो शिरातोरी के एस्केप को याद रखता है। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है, अगर हम हार ना माने और अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। शिरातोरी की लाइफ का ऐसा कौन सा लेसन है जिसने आपको सबसे ज्यादा टच किया और आप क्या उस लेसन को अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे? हमें कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट वीडियो ये देखें जिसमें हमने आपको बराइली ब्रदर्स के प्रिजन एस्केप के बारे में बताया है, या फिर हमारी रिसेंट वीडियो देखें।